हेलो दोस्तों, हम इंटरमीडिएट की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे इंटरमीडिएट का 9th लेक्चर आपके सामने है। और भाइयों, हम कार्बोकैटायन की सीरीज़ ही आगे बढ़ रहे हैं और कार्बोकैटायन की भी ये 9th लेक्चर है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 2-3 लेक्चर और बढ़ेंगे इस लेक्चर में। यहाँ तो काम खत्म हो जाएगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व कर रहे हैं कार्बोकैटायन में। अगले लेक्चर से नेम रिएक्शन इन्वॉल्व्ड कार्बोकैटायन, कौन कौन सी कार्बोकैटायन से रिलेटेड नेम रिएक्शन है उनको खत्म करेंगे। ठीक है भाइयों, तो एक एक करके नेम रिएक्शन को खत्म करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट इंटरमीडिएट को सामने लिखेंगे। कार्बीन हो गया, कार्बीन हो गया, ऐसे सारे चीजें, कार्बोएनाइन, सारे चीज, मतलब सभी इंटरमीडिएट को खत्म करेंगे एक एक करके। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन या फिर बोल सकते हैं डाइईन। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, एक एडिशेंट पोजीशन पे दो अल्कीन, एडिशेंट मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे दो अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट होना, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन। तो पिछले लेक्चर का थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने किया था भाइयों हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर हेलोजिनेशन का काम किया था। तो आज के लेक्चर में डाइईन आई है, दो अल्कीन है। दो अल्कीन में हम तीन चीजें करेंगे। पहले क्या करेंगे, HX मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल का। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, हेलोजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, तो HX मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे। दूसरा क्या है, कौन सा एडिशन करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+ के थ्रू। ठीक है, और तीसरी जो हमने देखने वाले हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हेलोजिनेशन ऑफ डाइईन। बस यहाँ फर्क क्या है, वहां पे पिछले वाले लेक्चर में तो अल्कीन थी, सिंगल अल्कीन थी, और यहाँ पर क्या है, डाइईन है। तो एक एक करके तीनों को खत्म करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे HX मॉलिक्यूल का एडिशन, फिर H+ ओवर H2O का एडिशन, फिर X2 मॉलिक्यूल एडिशन। तो भाइयों एक चीज और बता रहा हूं कि पिछला लेक्चर जो इसके बाद न्यू लेक्चर आने वाला है उसमें रिंग ओपनिंग ऑफ एपोक्साइड भी करनी पड़ेगी हमें। फिर हम नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकैटायन पाएंगे। तो इस चीज को भूल गया था मैं बताना, तो अपना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला चलते हैं एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। कैसे होगा, डाइईन समझ में आ गया आपको। तो चलो, एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल क्या है, टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। और किसमें कर रहे हैं एडिशन, डाइईन में। और यही हमारा लेवल 1 है भाइयों, यही हमारा लेवल 1 है। फर्स्ट लेवल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है, कैसे है, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो पहले अपनी डाइईन ले लो, ये हमारी डाइईन है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 2 डाइईन, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपली डाइईन लिख दो, डाइईन। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं HX मॉलिक्यूल। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ब्रेकेज करना है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। क्यों आया डेल नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले अटैक किसका होगा, H+ आयन का। किसका होगा, H+ आयन का अटैक होगा। और H+ आयन कहां अटैक करना चाहेगा, इस वाली एल्कीन पे अटैक होगा या इस वाली एल्कीन पे अटैक होगा। तो दोनों ही एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इस केस में हम किस एल्कीन को पढ़ रहे हैं, लेवल 1 में सिमेट्रिकल एल्कीन को। तो टेंशन मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन का केस तो हमने पढ़ भी रखा है। तो किसी भी अटैक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी एल्कीन पे अटैक करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो कोई सी भी ले लिया, चलो मैंने ये वाली ले लिया। तो हाइड्रोजन वहां अटैक मारेगा जहां से हमारा कार्बोकैटायन क्या हो, स्टेबल फॉर्म हो। तो हाइड्रोजन इधर अटैक मार गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम मान लेते कि हाइड्रोजन इधर अटैक मारता तो पॉजिटिव चार्ज किधर फॉर्म होता, पॉजिटिव चार्ज किधर फॉर्म होता, तो इधर अटैक मारेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर फॉर्म होगा। तो यहां पे देख सकते हो डिफरेंस भी, कि ये जो अल्कीन है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, वो रेजोनेंस भी है, ऊपर से 2 डिग्री भी है। 2 डिग्री भी है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ही नहीं, और ऊपर से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। और ये हमारी क्या होती है, पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कॉन्जुगेशन होती है। सबसे पहला लेक्चर जीओसी का इसी पे बढ़ाया था, कौन कौन सी रेजोनेंस इन सभी पे इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पे रेजोनेंस भी मिल रहा है और साथ में 2 डिग्री भी मिल रहा है। और यहां देखो,
यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री है। तो देखो पाई सिग्मा फिर सिग्मा पॉजिटिव, ऐसी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, लोकलाइज्ड है, और यहां पर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो कौन सा स्टेबल एल्कीन होगी, कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ये वाला या ये वाला? तो आपको पता है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला अनस्टेबल होगा। तो हम किसको लेंगे, इसको लेके चलेंगे आगे, इसको लेके चलेंगे आगे। इस चीज को मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि हमारी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां पर आ गई अपनी एल्कीन और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे देख सकते हो, अभी मैंने क्या बताया, यहां रेजोनेंस हो सकती है, तो रेजोनेंस करवा दो। पाई बोर्ड कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कार्बोकेटाइन क्या होता है भाइयों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो चाहता है कि आस पड़ोस वाला मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी दूरी कर दे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़े ही लूजली बाउंड होते हैं, ये अपने आप को शिफ्ट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर कर देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है। डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और किसी को रेजोनेंस करवाने में दिक्कत आ रही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर देखना। तो यहां पर मैं पूरी अच्छी तरह से ब्रीफ तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ कि कुछ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, फर्क क्या है यहां पर भाइयों, दो चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। एक होगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो ये जो सबसे पहले फॉर्म होता है वो हमारा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। काइनेटिकली मतलब स्पीड से, तो सबसे पहले जो फॉर्म होता है वही हमारी स्पीड सबसे ज्यादा तेजी की होगी। और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो भाइयों इन दोनों में स्टेबल तो ये होता है, पर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो हमें इतना तो पता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करें। यहां हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसे x मानूं, अगर मैं इसे x मानूं और इसे y मानूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ x और y में क्या रहेगी, x ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू y। यस या नो? x ज्यादा स्टेबल होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, x ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू y, क्योंकि x क्या है, 2 डिग्री है विद रेजोनेंस के थ्रू और यहां 1 डिग्री है विद रेजोनेंस। पर 2 डिग्री 1 डिग्री विद रेजोनेंस कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री वाला। रेजोनेंस तो दोनों में है, पर फर्क क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिलकर स्टेबलाइज कर रहे हैं। और यहां पर सिर्फ कितने अल्फा, यहां पे 3 बॉन्ड बन चुके, 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है एक्स की होगी, इसके एज कंपेयर टू वाई। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अटैक किसका होगा, Cl नेगेटिव का। तो Cl नेगेटिव का अटैक कर दो, यहां पे भी Cl नेगेटिव अटैक मारेगा, यहां पे भी Cl नेगेटिव अटैक मारेगा। दोनों को लेकर चल रहा हूं, ये नहीं कि उसका लेस स्टेबल है तो उसको लेकर नहीं चलेंगे, दोनों को लेकर चलो, अभी फर्क दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा आपको। तो देखो एक तो यहां पे हमारा Cl ग्रुप लग जाएगा और एक हमारा कहां पे लग जाएगा, यहां पे हमारा Cl ग्रुप लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म हुआ, एक प्रोडक्ट या हमारा ये फॉर्म हुआ। अगर इस प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं A, इस प्रोडक्ट को क्या मान ले, A मान ले, इस प्रोडक्ट को मान लेते हैं B, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करें। तो भाई A और B में तो एक कॉमन चीज दिख रही है, दोनों अल्कीन है। तो हम क्या चेक करेंगे स्टेबिलिटी में, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, ये अल्कीन और ये अल्कीन, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे बड़ा फंडा यही है, हाइपर कंजुगेशन चेक करो। अल्कीन को सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग अल्फा हाइड्रोजन कौन मिलकर स्टेबलाइज करेंगे? तो इस डबल बॉन्ड पे ये अल्फा और ये अल्फा, इस डबल बॉन्ड के थ्रू सिर्फ ये अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू यहां पर देखो 3 बॉन्ड यहां बना चुका है, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसको एक अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है। और इसमें 3 उधर 3 और कितने 2 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल का बन रहा होगा, ए और बी में? तो ए और बी में 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन में बताया, जिन भाइयों को दिक्कत आ रही हो तो रेजोनेंस वो जीओसी की जाके वीडियो देखना, हाइपर कंजुगेशन वाली, ठीक है। तो B इज ग्रेटर देन A, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर एक चीज नोटिस करी, एक चीज नोटिस करी, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन था Y, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन था वो मोर स्टेबल क्या कर रहा है, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म कर रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, किससे? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था उससे लेस स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या अल्कीन फॉर्म हो रही है, यस या नो? तो अब बात आती है हमें किस चीज को लेकर चलनी है, कैसे हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। पहले इस चीज को नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो नोट करो इस चीज को।
नोट कर लिया। तो देखो हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये वाला लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म कर रहा है, यस या नो, बी इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल एल्कीन फॉर्म कर रहा है। तो हम ये फंसेंगे कि प्रोडक्ट होगा कौन सा, प्रोडक्ट होगा कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ऐसे तो डिसीजन नहीं ले सकते। तो भाई एक चीज याद रखना, इन शॉर्ट यहां पे लिख देता हूं, अगर हमारे पास लो टेम्परेचर दिया है, कैसे हैशटैग लगा के लिख रहा हूं, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कितना भी होगा, 0 से भी कम, लेस देन जीरो। अगर हमारे पास लेस देन 0 मतलब उसको लो टेम्परेचर में काउंट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, ऑब्वियस बात है, इस ऐसे ही प्रोडक्ट को उठाएंगे और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, उससे बनने वाला प्रोडक्ट होगा भाइयों हमारा मेजर प्रोडक्ट। इतना ध्यान रखना, अगर हमारे पास मेंशन्ड है लो टेम्परेचर तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को लेके चलना है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को लेने के बाद हमें मेजर जो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी तो ये इसमें कोई मेंशन नहीं था, इसलिए हमें डिसीजन क्या लेना वो चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सोचो सिचुएशन क्या है, लो टेम्परेचर दिया हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म बन रहा है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, उस चीज में ध्यान। तो ये माइनर हो जाएगा इस केस में, अगर मैं लेके चल रहा हूं, अगर होगा तो ठीक है। ठीक है, अगर हम हाई टेम्परेचर ले लें, हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0, तो हमारा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को लेके चलेंगे, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म लेके चलेंगे, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, मेजर होगा। उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर है तो मोर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट ऑब्वियसली बात है मेजर ही है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो। और एक चीज और नोट कर लो, अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, नो टेम्परेचर विल बी मेंशन्ड, तो मोर स्टेबल एल्कीन ही फॉर्म करनी है, मतलब यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर इस जैसे इस क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं थी तो हमें ये नहीं सोचना कि कौन सा स्टेबल का मतलब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ध्यान रखना आपको सिर्फ मोर स्टेबल एल्कीन, यही हमारी बी ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही फॉर्म करना है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट यही हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर होगा। तो इतना ध्यान रखना, अगर हमारे पास टेम्परेचर मेंशन है तो इस रूट को फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो भाइयों जो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसी को हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, और दूसरे वाला ऑब्वियस बात है माइनर होगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, कैसे रूट फॉलो हो रहा है सभी ध्यान देना। अभी तो चल रहा है सिमेट्रिकल केस, अनसिमेट्रिकल आने से क्या क्या वेरिएशन आते हैं उन सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मिटाने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि लो टेम्परेचर तो हाई स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को उठाओ और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर, और हाई टेम्परेचर हुआ तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो मोर स्टेबल एल्कीन या मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही हमें फॉर्म करना है भाइयों। तो चलो आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, एक हमारे पास ये है डबल बॉन्ड, एक ये है डबल बॉन्ड, और अगर इसमें क्या डाल के दे दिया जाए आपको, HBr डाल के दे दिया जाए, क्या डाल के दे दिया है, HBr, तो आपको सिंपली क्या करना है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अटैक किसका होगा, H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव सोचेगा इस पे अटैक मारो, इस पे अटैक मारो, ऑब्वियस बात है क्या है, सिमेट्रिकल है, और ये हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी अटैक मार दे कोई दिक्कत नहीं। और अटैक पर अटैक वहां मारेगा जहां से कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, तो कोई नहीं, हम दोनों जगह अटैक, अब जैसे मान लिया इस एल्कीन पे अटैक मारा है, किस वाली, इस वाली एल्कीन पे अटैक मार रहा है, तो ए पोजीशन है बी पोजीशन है, किधर अटैक मारेगा, मान लेते दोनों पे करवा के देख लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। डबल बॉन्ड इधर है, अगर मान लिया इस वाले कार्बन पर अटैक मारा मतलब इस वाले तो यहां पर हाइड्रोजन इधर पॉजिटिव चार्ज, और अगर मान लिया इस वाले ए पोजीशन पर अटैक मार गया तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा ही नहीं होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा ही नहीं होगा भाइयों, इधर पॉजिटिव चार्ज और यहां हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड इधर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब बात आती है इसकी स्टेबिलिटी चेक करना। यहां देखो रेजोनेंस भी हो रहा है
मतलब 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, और यहाँ 1 डिग्री विद नो रेजोनेंस, नो प्लस आर। तो भाइयों किसको, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा? बेसिक बात है, स्टेबल प्रोडक्ट ही होगा। तो इसको लेके चलो, तो इसको मैं यहीं से लेके घुमा के ले आया, इधर दिखा रहा हूं कि हमें दिक्कत ना हो। तो ये हमारा हाइड्रोजन लगा दिया, ये पॉजिटिव। हाइड्रोजन मेंशन करो या ना करो चलता है, ठीक है। अब इसकी रेजोनेंस करवा दो, रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता, रेजोनेंस करवाओ। तो रेजोनेंस करवाने के बाद कुछ हमारा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा भाई? इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारा कौन सा लेस स्टेबल है, आपको पता है ये मोर स्टेबल है, कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस। कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन है? एक्स और वाई में, एक्स ये मान लिया, वाई मान लिया। तो आपको पता है स्टेबिलिटी में कौन जीतेगा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और अगर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? ब्रोमीन नेगेटिव आयन, ब्रोमीन नेगेटिव आयन। तो आपको पता है यहां पर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है। और मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल जो अल्कीन बनेगी, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलो ठोक दो, एक हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहां पर हमारा Br लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और डबल बॉन्ड हमारा यहां पर है, और एक हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और किधर Br लग जाएगा? इधर Br लग जाएगा, और बीच में डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कौन सी ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी? आपको पता है A मान लिया इसको, B मान लिया इसको, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी? ऑब्वियस ये बात है, ये वाली अल्कीन सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी B इज ग्रेटर देन A। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा मेजर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। इतना ध्यान में रखना, कैसे क्वेश्चन को करना है देख लो, फिर हम थोड़े बहुत स्पीड को पकड़ेंगे, कैसे हमारे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करना है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नोट करो, नोट करो, नोट कर लो, ठीक है भाइयों। चालू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चले, ठीक है। तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को निपटाते हैं। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है, तो अब दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, देखो डाईन ही है, डाईन ही है, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो डाईन है हमारे पास। और अगर इसमें डाल के दे दे क्या? HBr, और ये डाइन जो है हमारी सिमेट्रिकल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, ये हमारी सिमेट्रिकल ही है। तो किसी भी डबल बॉन्ड पे अटैक कर दो, तो डबल बॉन्ड देखो, जैसे मान लिया हमने इस पे अटैक मार रहे, तो A पोजीशन B पोजीशन, किस पे अटैक मारना? हाइड्रोजन पसंद करेगा। अगर इस पे हाइड्रोजन अटैक मारता तो हमारा यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, इधर मांगेगा तो 2 डिग्री, इधर मांगेगा 3 डिग्री, तो कहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। तो मैं डायरेक्टली मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराना मत। तो यहां डबल बॉन्ड, और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहां हमारा हाइड्रो लग गया। तो यही हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है? डायरेक्टली रेजोनेंस करवा दो। रेजोनेंस करवाने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, और हमारा कुछ ऐसे एल्कीन फॉर्म होगी, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। फिर हमें क्या करना है? सिंपली हमें किसका अटैक करवा देना है? Br नेगेटिव का अटैक करवा देना है, Br नेगेटिव का अटैक करवा देना है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियस ही बात है, ये रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री है, ये रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? मान लिया ये A है, ये B है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में A इज ग्रेटर देन B, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें Br नेगेटिव डाल रहे हैं, तो आपको पता है क्या करवाना है। तो सिंपली यहां पर क्या होगा, यहां हमारा Br नेगेटिव लग जाएगा, और इधर हम अल्कीन में अगर मैं यहां Br डाल दूं तो इधर Br लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं तो Br नेगेटिव का अटैक करवाना है। तो अब इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं, A और B जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो कौन सा सबसे ज्यादा मेजर होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, ये सबसे ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड मतलब सेट प्रोडक्ट, ये मतलब सेट प्रोडक्ट को हम मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड, जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ये हमारी स्टेबल एल्कीन है या नहीं है? मेजर। और ये हमारी माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है भाइयों, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है भाइयों। तो मेजर प्रोडक्ट ही हमारा जो
आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है और आपको बता दिया है टेम्परेचर मेंशन भी हुआ तो डरने वाली बात कोई नहीं है। तो अब अपने लेवल को बढ़ाते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आती है तो कैसे हमें अपने क्वेश्चन को देखेंगे, उस चीज को नोट करो, ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर मैं आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में बताता हूँ। चलो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं, अपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेकर आते हैं और अपने लेवल को बढ़ाते हैं। तो लेवल 2 है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, लेवल 2, ठीक है। तो अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगी तो क्या दिक्कत होगी उसको देखने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आ रही है, अनसिमेट्रिकल केस लिया रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ये, और अगर इसमें क्या डाल के दे दे आपको, HBr डाल के दे दे, क्या डाल के दे दे, HBr, तो सिंपली डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अटैक किसका होगा, हाइड्रोजन होगा, सिंपली करना वही है, पर थोड़ा सा फैक्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब उस अल्कीन पे अटैक होगा जिस अल्कीन से हमारा मेजर, मतलब उस अल्कीन से हमारा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, उस अल्कीन पे अटैक करवाना है। इस अल्कीन पे अटैक नहीं करवा सकते क्योंकि यहां पे बनेगा तो 2 डिग्री या 1 डिग्री। इस अल्कीन पे अटैक मारेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, देखो दो सिचुएशन बनेगी, अटैक तो इसी पे करवाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इस पे करवाएंगे अटैक तो सिंपली आप देख सकते हो, अगर हाइड्रोजन ए पोजीशन, ये मान लेते हैं बी, अगर हाइड्रोजन ए पोजीशन पे अटैक मारता है, इस पे ए पोजीशन पे अटैक मारता है, तो हाइड्रोजन यहां मारेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होगा और यहां CH3 मॉलिक्यूल लग गया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि बी प्रोडक्ट पे अटैक मारता है, बी पोजीशन पे अटैक मार लेता है, तो बी पोजीशन में हाइड्रोजन अटैक मारेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा और CH3 मॉलिक्यूल यहां लगेगा। अब बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आपको पता है ये रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री प्लस नो रेजोनेंस, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है स्टेबल ये होगा। तो इसको लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सीधा रेजोनेंस करवाना है, रेजोनेंस करवा दे क्या भाइयों, चलो तो रेजोनेंस करवाते हैं। सिंपली क्या करवाना है, डबल बॉन्ड को, तो इसको माइनर जो हमारा ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसको हटा देता हूं क्योंकि हमारा थोड़ा स्पेस बच जाएगा और यही हम अपनी रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे। तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया और हमारा CH3 मॉलिक्यूल इधर चला गया। तो अब क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी थी, ऑब्वियस ही बात है ये ज्यादा स्टेबल था। अगर मान लेते हैं ये है हमारा A, ये हमारा B, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। और अगर इसमें Br नेगेटिव डल जाए, अगर इसमें भी Br नेगेटिव डल जाए तो आपको पता है सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे। यहां पर हमारा CH3 मॉलिक्यूल था और इधर Br मॉलिक्यूल लग जाएगा, और इधर हमारा CH3 मॉलिक्यूल था और इधर हमारा Br मॉलिक्यूल लग जाएगा। और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, जो हमारा मोस्ट स्टेबल अल्कीन होगी वही हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो सिंपली आप जजमेंट रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं लेके आगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ही केस आगे बढ़ाएंगे अभी थोड़े से। तो चलो तो आ जाओ। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इधर है हमारे पास, और अगर इसमें डाल के दे दिया जाए आपको HBr, तो सिंपली क्या करना है, H पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, अटैक किधर करोगे, ऑब्वियसली बात है इधर करवाना पसंद करोगे, ये इधर करवाना पसंद करोगे। अटैक इधर करवाओगे और इधर करोगे, डिफरेंस दिखेगा। अटैक इधर करवाना है, इधर क्यों करवाना है उसके पीछे रीजन है, अभी देखना। अगर हाइड्रोजन इधर लगाते हो तो पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा ही नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा। अगर हम अटैक इधर करवा दे मतलब इस वाली अल्कीन पे करवा दे तो कुछ ऐसा फॉर्म जनरेट होगा ही नहीं होगा। डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो A और B में स्टेबिलिटी चेक करो, किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी इसकी होगी 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, तो हमारा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला अनस्टेबल होगा। तो इसको हटा दे रहा हूं, जो अनस्टेबल है हमें इसको लेकर चलना है। तो आपको पता है रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस करवाओ। रेजोनेंस करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेजोनेंस, डबल बॉन्ड इधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और यहां हमारा एक बॉन्ड लगा पड़ा है भाइयों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब आगे Br नेगेटिव का अटैक करो, Br नेगेटिव का अटैक करो, तो सिंपली Br नेगेटिव का अटैक हो जाएगा। Br नेगेटिव इस बार कहाँ अटैक मारेगा, इस पोजीशन पे Br नेगेटिव अटैक मारेगा, और डबल बॉन्ड इधर है, और इसमें कहाँ अटैक मारेगा Br नेगेटिव, इस पोजीशन पे Br नेगेटिव अटैक मारेगा, और ये है। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, ऑब्वियस सी बात है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर है। तो इस चीज़ को नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ को नोट करो, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, थोड़ा घर से इस चीज को करके लेकर आना, ठीक है। तो देखो दो क्वेश्चन आपके सामने, इसी से रिगार्डिंग हो जाएंगे, आपसे भरोसा है। HCl है, और ये हमारा जो अल्कीन जो दे रखी है आपको डाइन, ये हमारी अनसिमेट्रिकल डाइन है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको दे रखा है मैंने, और इधर आपको डालना है HCl। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से A प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से भी A प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट एडिशन पे चलते हैं, H+/H2, ठीक है भाइयों, नोट करो। तो भाइयों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एडिशन की ओर, H+/H2O। तो ये होमवर्क है आपका, घर से करके लेकर आना जरूर। तो अपने नेक्स्ट एडिशन की ओर चलते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कीन के अंदर ही कौन सी एडिशन देख रहे हैं, सेकंड एडिशन क्या था, H+/H2O। H2O को एडिशन इन एसिडिक कंडीशन कैसे होता है, उस चीज को देखने जा रहे हैं। छोटा सा ही है, आपको आता है, बहुत बार हमने कर रखी है। अल्कीन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन वैसे हमने सीख चुके हैं, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सिंपली पहले ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, पहले टेंशन मत लो, सिमेट्रिकल अल्कीन है। और सिमेट्रिकल अल्कीन होती है तो किसी भी डबल बॉन्ड पे अटैक हो सकता ही नहीं हो सकता भाइयों। तो किसी भी डबल बॉन्ड पे अटैक करवा दो, तो सिंपली मान लिया था यहाँ अटैक मार दिया, और अटैक भी सही से करेगा जहां से हमारा कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबल फॉर्म हो। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो गया, और आपको पता है कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस करवाओ, इतना तो आपने सीख लिया है अभी तक। तो फिर आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल एडिशन करवाना है। यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा ही नहीं होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के जो लोन पेयर होते हैं बड़े ही नटखट होते हैं, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहीं देखते हैं वो तुरंत वहां पे अटैक मार देते हैं। इधर इसने भी अटैक मार दिया, तो आपको पता है अटैक मारेगा तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन H और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी ऐसा ही होगा भाइयों, OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बस इतना ध्यान रखना, टेम्परेचर मेंशन हो तो जो मैंने बताया वो करना है, सिंपली टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का थोड़ा बहुत रोज ध्यान में रखना है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बेचारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो चाहता है मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा स्टेबल फील करता हूँ, और इसके ऊपर बेचारे को पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑब्वियसली बात है हाईली अनस्टेबल फील करेगा। तो हाइड्रोजन कहता है तू दुखी मत हो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता हूँ, इधर से भी देके चला जाता है, इधर से भी देके चला जाता है, और हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। और अल्कोहल जो फॉर्म हुआ यहाँ OH और इधर भी OH। और कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात आपको पता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर। तो इस चीज को नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर मैं अनसिमेट्रिकल के लेता हूं तब भी डरने वाली बात नहीं है, तो आपको आता है इतना तो खेलना, क्योंकि आपको पता है वाटर मॉलिक्यूलर एडिशन हमने बहुत बार करा है ना, करा या नहीं करा हो, ठीक है। चालू करते हैं, देखो और हमारा जो ये एक मिनट डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड है और इधर हमारा मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और उसमें क्या डाल रहे हैं H+/H2। तो देखो क्या करना है, पहले वाटर H पॉजिटिव का, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, थोड़ा ध्यान में रखना होता है किस अल्कीन पर अटैक होगा। आपको पता है इस अल्कीन पर अटैक होगा कि अच्छा खासा प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो H+ इधर अटैक मारता है, अटैक भी किधर मारेगा, इधर अटैक मारेगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, क्योंकि पोजिशन भी तो है, A पोजीशन B पोजीशन में अटैक मारेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, तो इतना ध्यान में रखना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा हूँ, आप करके देखना आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक मारेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर वो 3 डिग्री, तो आपको पता है ये आगे शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस तो होके रहेगी, तो रेजोनेंस होगी, डबल बॉन्ड इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, तो सिंपली आप करवा दोगे। फिर आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल एडिशन डलवाना है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाओगे तो आपको पता है ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं
आपके पास सामने आ जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पे अल्कोहल लग जाएगा और इधर डबल बॉन्ड, और इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर ये और इधर अल्कोहल। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कोहल होगा, मतलब अल्कीन। ऑब्वियस बात है, ये हमारी मेजर अल्कीन होगी और ये हमारी माइनर होगी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी ध्यान रखनी है, कैसे क्वेश्चन करना है। और एक होमवर्क है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये है आपके पास, और ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है भाइयों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, अगर होता है नहीं होता तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। H+ और H2, ठीक है। तो ये करना है। अब अपने थर्ड एडिशन पे चल रहे हैं, हेलोजिनेशन ऑफ डाइईन। तो हेलोजिनेशन अभी पिछले लेक्चर में हमने कवर अप किया है, पिछला लेक्चर इसी पे था। तो हेलोजिनेशन भी आपको आता है, पर यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और अलग दिखेगा, तो वो जो डिफरेंस है वही तो सीखने आ रहे हैं। क्यों मेरे को हेलोजिनेशन वापस बतानी पड़ रही है, तो यही रीजन है। तो आपको डाइईन लेनी है और उसमें क्या डाल देना है, हेलोजिनेशन के लिए क्लोरीन। और हमने कौन सा, वहां पे दो सोल्वेंट पढ़े थे, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। और ये कौन सा सोल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट होता है भाइयों, पोलर अप्रोटिक। और पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट कोई परेशानी नहीं क्रिएट करते, दोनों Cl अटैक मार सकते हैं। अप्रोटिक क्या होता था, जैसे वाटर मॉलिक्यूल Cl को रोक देता था, एक Cl अटैक मारने के बाद Cl को रोक देता था, खुद आके अटैक मार के अल्कोहल फॉर्म कर देता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, Cl पॉजिटिव अटैक मारेगा, और ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक मार सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिमेट्रिकल है। मान लिया इस पे अटैक मार दिया एक Cl ने, तो आपको पता है Cl आके इन दोनों के बीच के जंजाल में फंस जाता था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और दूसरा Cl तुरंत अटैक मारने के लिए रेडी रहता है, दूसरा Cl तुरंत अटैक मारने के लिए रेडी रहता है। और Cl तुरंत अटैक मारेगा उधर से, मतलब रिंग ओपनिंग उधर से होती है जहां से कार्बोकैटायन स्टेबल बने। यहां से रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मार देगा। सिंपली एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। और नेगेटिव यहीं पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर उधर से करेगा तो 1 डिग्री, यहां से बनेगा 2 डिग्री, कौन सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाला, तो इसलिए यहां पे अटैक होता है, और Cl इधर Cl इधर। तो यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे दोनों क्लोरीन लग जाते हैं, और ये हमारा 1-2 एडिशन हो जाता है। 1-2 एडिशन होता ही नहीं होता, एडिशन 1-2 एडिशन होता ही नहीं होता। तो भाई 1-2 एडिशन जो होता है ना, वो हमारा लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर। अगर आपको लो टेम्परेचर दिया है तो हेलोजिनेशन ऑफ डाइईन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 एडिशन करवा देना है, पहले और दूसरे कार्बन पे ही एडिशन करवा देना है, अगर सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में थोड़ा कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है और 1-2 एडिशन ही करवाना है। अगर आपको हाई टेम्परेचर दे दे, अगर आपको हाई टेम्परेचर दे दे तब भाइयों आपको थोड़ा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो क्लोरीन जो होता है यही से लो टेम्परेचर पे ऐसे क्लोरीन जो होता है वो 1,4 एडिशन करने लग जाता है, 1,4 एडिशन। कैसे होती है, जो क्लोरीन आता है वो यहाँ अटैक मारता है, यहाँ अटैक मारता है, ये अपने आप को इधर शिफ्ट करवाता है और ये डबल बॉन्ड टूट के अपने ऊपर ले जाता है। कैसे हुआ, क्लोरीन यहाँ अटैक मारा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो ये अपने रिंग ओपनिंग चालू कर देगा। और कैसे हुआ उस चीज को आपको मैं दिखा चुका हूं। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्योंकि रिंग की ओपनिंग यहाँ से हुई है, डबल बॉन्ड इधर आ गया है और क्लोरीन यहाँ आ गया है। तो 1,4 देखो 1 2 3 4, पहली पोजीशन पे एक क्लोरीन अटैक मार चुका है और फोर्थ पोजीशन पे एक बार क्लोरीन अटैक मार चुका है। हाई टेम्परेचर हो तो 1,4 एडिशन होगा और लो टेम्परेचर हो 1-2 एडिशन होगा। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, दोनों करवा दोगे आप। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखना, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है उस चीज को थोड़ा आप ध्यान में रखना। लो टेम्परेचर हो तो 1-2 एडिशन करवा देंगे हेलोजिनेशन में, हमने पिछले लेक्चर ये किया था 1-2 एडिशन ही, बस आज के लेक्चर में 1-4 एडिशन आ गया, तो टेंशन लेने वाली बात वैसे भी नहीं है। तो एक आपके पास क्वेश्चन ये है, और इधर आपके पास अल्कीन है और इधर अल्कीन है, ठीक है, इधर अल्कीन है, ठीक है। और इसमें क्या डाल के देते हैं आपको, Br2 ओवर CCl4, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिंपली क्या करवाना है, अगर हम मान लेते हैं अटैक यहाँ हुआ, अटैक यहाँ हुआ, कहाँ पे, यहाँ हुआ, तो अटैक यहाँ करवाओ। तो सिंपली आप क्या करोगे, Br इधर अटैक मारो दो और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अगर लो टेम्परेचर होता तो Br नेगेटिव कहां से अटैक मारता, रिंग ओपनिंग यहां से होगी, यहां से होगी, रिंग ओपनिंग यहां से होती, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छा ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे इधर से होगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग जाएंगे, और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे तुरंत नेगेटिव चार्ज उधर अटैक मार देगा और रिंग ओपनिंग हो जाती है, और यहाँ पर हमारा स्टेबल फॉर्म जनरेट हो जाएगा।
स्टेबल फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो अगर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर देता तो आपको क्या करवाना था, तो आपको पता है चौथे कार्बन में अटैक होगा, देखो 1 2 3 4 1,4 एडिशन होगा, यहाँ तो 1,2 एडिशन हो गया। 1,2 एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1,4 एडिशन में क्या होता है, Br नेगेटिव जैसे यहाँ अटैक मारता है डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, रिंग ओपनिंग हो जाती। कैसे, एक बार करके दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह। ये Br नेगेटिव इधर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, ये रिंग ओपनिंग इधर कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिंपली आप करवा दोगे। तो देखो तो कैसे करवाना है, यहाँ डबल बॉन्ड इधर Br लग जाता है और इधर तो Br लगा ही पड़ा है और ये रिंग ओपनिंग हो चुकी है। तो कुछ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ये है, हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ये है। तो दोनों करवा दोगे सिंपली आप दोनों करवा दोगे। अगर हम एक और अजनबी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन जानते हो, सुना होगा आपने नाम एंथ्रासीन। तो आपको पिछले लेक्चर मतलब पिछले जीओसी के अंदर एंथ्रासीन बना के दिखाया था, नहीं देख रखा तो अभी भी देख लो। तो आपके पास ये है एंथ्रासीन और एक ये है। अगर एंथ्रासीन के अंदर आपको डाल के दे देते Br2 और CCl4 तो सिंपली, तो एंथ्रासीन की शर्त है वो और कहीं से बॉन्ड अपने अटैक नहीं करवाता, सिर्फ इस वाले पोजीशन से ही अटैक होती है। ठीक है भाइयों, तो इस वाली पोजीशन अटैक दोनों ही सिमिलर है, कहीं से भी उड़वा दो। तो आपको पता है कहीं से भी करवाएंगे तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हमने मान लिया ये प्रोडक्ट हुआ तो आपको पता है Br कहाँ अटैक मारना पड़ेगा। देखो Br अटैक मारेगा तो सिंपली क्या होगा, Br यहाँ बीच में फंस जाएगा, नहीं फंस जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट है ही है और ये डबल बॉन्ड ये। ठीक है, फिर Br नेगेटिव अटैक मारेगा, Br नेगेटिव अटैक मारेगा नहीं मारेगा। तो Br नेगेटिव वहां से 1,2 एडिशन आप बना लेना, यही एडिशन पोजीशन में अटैक हो जाएगा। 1,2 एडिशन, मैं 1,4 एडिशन कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर है। तो मान लेते हैं ये प्रोडक्ट 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो Br नेगेटिव यहाँ अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, सिंपली करवा दोगे आप। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक ये है हमारे पास, और देखो यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ Br लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये रहेगा। क्यों यहाँ पर अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी है एंथ्रासीन की वो मेंटेन रहती है, एरोमेटिसिटी मेंटेन। तो इसी वजह से जो एंथ्रासीन है वो यही अटैक मरवाता है। ठीक है भाइयों, तो इस चीज़ को थोड़ा नोट करो। फिर हम थोड़े बहुत स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को घुमा रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर आए जो हमारे को सीखनी जरूरी है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है, बस वही है, केस वही है, थोड़ा स्टीरियो आइसोमर का फैक्ट आ जाता है, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन कैसे वेरिएशन होती है उस चीज़ को थोड़ा बहुत नोट करते हैं। ठीक है भाइयों, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट ये दे रखा है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट लेकर आओ भाइयों, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और आपको डाल के दे दे भाई Br2 और CCl4। ठीक है, तो क्या करवाना है, अटैक करवा दो किसी भी अल्कीन में। जैसे यहाँ अटैक हो गया तो आपको पता है Br पॉजिटिव बनेगा और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म है, तो Br नेगेटिव तुरंत अटैक मारने की कोशिश करेगा। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही बना रहा हो, 1,2 एडिशन आपने बहुत सीख चुके हो, 1,2 एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो Br नेगेटिव मान लिया ये 1 2 3 4 मतलब चौथे पोजीशन पर अटैक मारेगा, चौथा पोजीशन यही है, तो चौथे पोजीशन अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड इधर होंगे, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं, रिंग ओपनिंग आप करवा ही दोगे। और इधर अटैक हो गया Br का, और आपको पता है एक चीज और, मैंने आपको बताया था Br2 हेलोजिनेशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। अगर हमने माना कि ये दोनों अबोव द प्लेन से हुए, अबोव द प्लेन माना हमने कि ये दोनों, ये जो Br नेगेटिव अबोव द प्लेन हुआ है, तो ये क्या होगा, बिलो द प्लेन अटैक होगा, और ये हमारा अबोव द प्लेन अटैक हो चुका है भाइयों। तो ये तो अबोव द प्लेन था ही, डबल बॉन्ड इधर आ गया। बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, अबोव और बिलो का केस कैसे हमें ध्यान में रखना है। अगर ये अबोव हुआ है तो वो बिलो, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर हम अलाइलिक अल्कोहल लेते हैं, अगर मैं अलाइलिक अल्कोहल के अंदर थोड़ा बहुत रिएक्शन करवाता हूँ तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि बस इतना ध्यान रखना एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट दिखा रहा था कि पिछले केस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे। अलाइलिक अल्कोहल ले रहे हूं मैं, क्या ले रहा हूं, अलाइलिक अल्कोहल्स। तो भाइयों अल्कोहल लिए मैंने यहाँ पर अलाइलिक, वो भी अलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के
डबल बॉन्ड वाले नेक्स्ट कार्बन पे ही अल्कोहल ग्रुप लग रहे हैं। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अगर अल्कोहल ग्रुप लग रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। और अगर इसमें क्या डाल के दे दिया जाए, आपको HBr डाल के दे दिया जाए, तो क्या करोगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। पहले H पॉजिटिव आयन अटैक मारेगा, H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा, तुरंत इस पर अटैक मार देगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे देखता है तुरंत अटैक हो जाएंगे। और आपको पता है, और ये ऑक्सीजन H यहाँ पे एक H और ले लेता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज। ये कहता है कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो डबल बॉन्ड लेके निकल जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो ऐसी कुछ सिचुएशन होंगी, और ऐसी सिचुएशन फॉर्म होगी तो इसमें रेजोनेंस भी तो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रेजोनेंस करके, एक ये है आपके पास, तो रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज इधर। तो सिंपली आप क्या करोगे, Br नेगेटिव अटैक करोगे, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम हैंगे नहीं हैंगे, दोनों ही प्रोडक्ट सेम है। तो Br नेगेटिव इधर भी अटैक हो सकता है और इधर भी अटैक हो सकता है, दोनों ही हमारे मेजर प्रोडक्ट है भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा एल्कोहल ले लें, अनसिमेट्रिकल थोड़ा बहुत, मतलब और अनसिमेट्रिकल केस ले लेते बढ़िया अच्छे खासे। तो कैसे हमें अटैक करवाना है इस चीज पे थोड़ा ध्यान में रखना। एक हमारे पास ये है और यहाँ पे हमारा अलाइलिक अल्कोहल पे लग रहा है, अलाइलिक अल्कोहल ही ले रहे हैं, तो अलाइलिक है ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल, वो चीज तो देखी जाएगी। और इसमें क्या डाल के दे दिए, HBr डाल के दे दे, तो सिंपली क्या करोगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H पॉजिटिव इस पे अटैक मारेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। कैसे होता है इस चीज को एक बार और दिखा देता हूँ, OH2 प्लस आ जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ये CH3 लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसको वापस मैंने यहाँ उठा लाया कि आपको ढंग से समझ में आए। तो कुछ ऐसा होगा CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तो आपको पता ही है CH3 इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, Br नेगेटिव का अटैक करवा दो, Br नेगेटिव इधर भी अटैक मारेंगे, Br नेगेटिव इधर भी अटैक मारेंगे। तो आपको पता है क्या होगा, Br नेगेटिव अगर इधर अटैक मारेंगे तो Br यहाँ लग जाएगा, और इधर अटैक मारेंगे तो Br यहाँ लग जाएगा, और ये हमारा CH3। तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो मोर स्टेबल एल्कीन हमारे मेजर होगी, तो ये हमारा मेजर और ये हमारा माइनर। तो किसी को दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा बहुत देख लेना, आप बना लोगे। दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार एक सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन और है उसके रिगार्डिंग, इसी के ऊपर, इसी बेस पे। तो एक बार बना के देखना, वो करके देखना, वो कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि बोथ हैव सिमिलर प्रोडक्ट, चेक करना है, बोथ हैव सिमिलर प्रोडक्ट, क्या इन दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे जो अब मैं लिखने वाला हूं। एक आपके पास अलाइलिक अल्कोहल है ये, और एक आपके पास अलाइलिक अल्कोहल है ये, है या नहीं अलाइलिक। अगर दोनों में ही हम मैं HBr डाल दे रहा हूं तो आपको पता ही है, अभी मैंने सारे करवाए हैं HBr का एडिशन। क्या होगा, पहले H अटैक मारेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, फिर Br नेगेटिव का अटैक करवा दोगे रेजोनेंस करवा के। तो दोनों का जो आंसर होगा, क्या दोनों का आंसर ये होगा या दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, थोड़ा इस चीज को मेरे को बताना है आपको। ठीक है, क्या इन दोनों का आंसर ये होगा या दोनों के, मतलब दोनों का जो ये प्रोडक्ट बना है, ये दोनों का प्रोडक्ट ये होगा या दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। चेक कर लोगे कैसे करना है, इस चीज को नोट करो। तो भाइयों इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कमेंट सेशन पे। तो अगर ये वीडियो समझ में आई, आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि आने वाली वीडियो का, और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, फिर अपने नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन। अब आप सोचते होंगे लंबी लंबी वीडियो बन रही है, तो भाई लंबी वीडियो तो बननी पड़ेगी, क्योंकि छोटा मोटा खेल थोड़ी खेल रहे हैं, IIT एग्जाम, नेट, छोटे मोटे थोड़े एग्जाम हैं, तो झेलना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस चीज को नोट करो, फिर अपने